अगर आज तक आपने कोई भी बुक नहीं पढ़ी है देन इट्स ऑल राइट, लेकिन ये 5 बुक जरूर पढ़ लेना बिफोर यू टर्न 30। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर लिखे गए हैं, रिसर्च बैक्ड बुक्स है और इन सबको पढ़ने का सही तरीका यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बताऊंगा। और एक बुक दूसरे बुक के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन में आता है टॉपिक वाइज, तो एक भी पॉइंट को मिस मत करना, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और लास्ट वाला बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपने बाकी 4 बुक्स भी पढ़ लिया और अगर आपने लास्ट वाला बुक नहीं पढ़ा तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा और आप वो अचीव नहीं कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो मेरा नाम है हिमांशु शर्मा एंड आई लव टू शेयर माय नॉलेज व्हिच आई गेट फ्रॉम रीडिंग बुक्स विद यू गाइस टू मेक योर लाइफ बेटर। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। पहला बुक जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है लेकिन आज की दुनिया में वो बहुत ही ज्यादा रेयर बन चुका है। ये एक ऐसा स्किल है जो एक्चुअली में तो हम सब इंसानों में होनी चाहिए थी, लेकिन अभी हम लोग का एनवायरमेंट ऐसा हो चुका है कि वो स्किल एक रेयर स्किल बन चुकी है एंड द स्किल इज फोकस। आज के डेट में हम इंसानों की अटेंशन स्पान गोल्ड फिश जितनी हो चुकी है और एक गोल्ड फिश की अटेंशन स्पान है जस्ट 2 सेकंड्स, यानी कि रील्स की वजह से और इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हम हर 2 सेकंड में डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर 30 सेकंड तक मैं कोई हरकत नहीं करूंगा इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को भी स्किप कर दोगे या फिर इस वीडियो को बंद करके चले जाओगे। और इसमें कुछ शर्म करने वाली बात नहीं है बिकॉज हम सब ऐसे ही बन चुके हैं। हर एक कंपनी आज के डेट में आपके अटेंशन के लिए तरस रही है। ऐसा कहा जाता है कि योर अटेंशन इज द मोस्ट प्रेशियस मनी ऑफ टुडेज जनरेशन। तो इसीलिए फोकस के साथ कोई भी काम करने का जो स्किल है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है और इसी टॉपिक की वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू रीड डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। कार्ल न्यूपोर्ट ने इस बुक में बताया कि किस तरीके से आप डीप वर्क कर सकते हो, यानी कि एक ऐसा काम जो आप इमेंस फोकस के साथ करते हो। अब देखो इमेंस फोकस के साथ हम तो मूवीज भी देखते हैं लेकिन उसको हम डीप वर्क में काउंट नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन वर्क। तो जो भी आपके लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप चाहे वो जॉब कर रहे हो, आप स्टूडेंट तो कुछ भी हो, आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप एक काम को बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ करोगे तो ऑथर कहते हैं कि आपको उस काम में सक्सेस जरूर मिलेगा। सो बिफोर यू टर्न 30 इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ देन यू नीड दिस स्किल ऑफ डीप वर्क। तो इस बुक को जरूर पढ़ना। ओके, तो अब आपने सीख लिया कि कैसे आपको डिस्ट्रैक्शंस को भगाना है और एक काम में अच्छी तरीके से फोकस करना है। तो जब आप ये सब करोगे तो आप ऑब्वियसली अपने जॉब में या फिर अपने किसी भी काम में एक्सेल जरूर करोगे। तो जब आप किसी भी जॉब में या फिर काम में एक्सेल करते हो तो आपको सैलरी भी ज्यादा मिलती है जिसके साथ पैसा भी बहुत आता है आपके पास। तो एक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान कर सकता है। ऐसे हमने ना जाने कितने कहानियां सुनी है जिसमें लोग 2-2, 3-3 करोड़ के लॉटरी जीतते हैं लेकिन 2-3 सालों में वो सब कुछ गवा देते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। तो आप फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ना करो। इसकी वजह से जो दूसरा बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। इसके अंदर मॉर्गन हाउसल हमें एक बहुत ही सिंपल सी चीज बताते हैं, वो है मनी की साइकोलॉजी। जैसे एक इंसान को समझने के लिए हम इंसान की साइकोलॉजी समझते हैं, वैसे ही मनी को समझने के लिए उस मनी की साइकोलॉजी हमें जाननी चाहिए, क्योंकि अगर हम मनी कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे तो हम पैसों को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे और जो ट्रैप है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का उससे हम दूर रहेंगे। और जितनी भी बुक्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी रिव्यूज बना के रखे हैं। तो अगर आप इन बुक्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो खरीदने से पहले तो आई बटन पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। तो आपको फोकस की वजह से आप अपने काम में एक्सेल कर गए, आपकी सैलरी बढ़ गई, तो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीख ली इन दोनों किताब से। लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो हम अक्सर भूल जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं और वो है वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत लोग अपने परिवार की वजह से अपनी ग्रोथ को सेक्रीफाइस कर देते हैं, बहुत लोग अपने ग्रोथ के लिए अपने परिवार को सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन हमें दोनों ही लाइफ में इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हमें एक वर्क और लाइफ का बैलेंस बना के चलना होगा। इसकी वजह से मैं आपको थर्ड बुक रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि है थिंक लाइक ए मंक बाय जय शेट्टी। ये बुक अभी मेरे पास नहीं है बिकॉज मेरा भाई लेके गया है इसको पढ़ने के लिए। इस बुक के जो ऑथर है जय शेट्टी, वो एक एक्स मंक रह चुके हैं, यानी कि उन्होंने 4 साल मंकहुड फॉलो किया है। उसके बाद वो किसी रीजन की वजह से मंकहुड फॉलो नहीं कर पाए तो वो वापस यूके चले गए और जिन्होंने जितना कुछ भी सीखा मंकहुड में 4 सालों में वो सब पूरे दुनिया को उन्होंने बताया। और इन सब नॉलेज के अंदर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज छुपा हुआ था, वो था वर्क लाइफ बैलेंस। आप कितना भी काम क्यों ना कर लो आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा, आप कितना भी काम क्यों ना कर लो आपको अपने मम्मी पापा का, अपने फैमिली का ध्यान रखना होगा। तो इसी वजह से आपको सीखना होगा कि कैसे वर्क और लाइफ को बैलेंस किया जाता है, जिसके लिए ये बुक आपके लिए परफेक्ट होगा। लेकिन ये बुक कोई ज्यादा रिसर्च बैक बातें नहीं करता है, ये बुक ज्यादा फिलोसॉफिकल बातें करता है। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो या फिर इस बुक की जगह अगर आप कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो, क्योंकि दोनों ही आपको सेम चीजें सिखाएगी कि किस तरीके से आपको अपने लाइफ और अपने गोल दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो आपने जॉब में एक्सेल कर लिया, आपको अच्छी सैलरी मिल गई, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया,
आपने अच्छी तरीके से अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन कर लिया। लेकिन अगर आप ये 4th बुक नहीं पढ़ोगे देन आपने जितना कुछ भी फॉलो किया अभी तक वो सब कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि पहले 3 बुक्स में जितने भी आपको टिप्स दिए जाएंगे, टेक्निक्स दिए जाएंगे, उन सबको आपको अपने लाइफ में फॉलो करना होगा, तभी आप इन सबको अचीव कर पाएंगे। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, किसी भी हैबिट को फॉर्म करना या फिर पुराने हैबिट को छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर किसी भी काम को हम लोगों ने हैबिट नहीं बनाया तो कुछ दिनों के बाद वो हमसे छूट जाएगा और हम पहले ही वो सब जहां पे थे हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। इसी वजह से द 4th बुक दैट आई सजेस्ट यू टू रीड इज एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। ये बुक परफेक्ट है आपको अपनी अच्छी हैबिट्स बिल्ड करने के लिए और बैड हैबिट्स से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि ये बुक आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताती है कि किस तरीके से आप किसी भी अच्छे हैबिट को बिल्ड कर सकते हो और किसी भी खराब हैबिट को छोड़ सकते हो। एक एग्जांपल समझते हैं। समझ लो कि आप पानी बहुत कम पीते हो लेकिन आपको पानी ज्यादा पीने की एक आदत लगानी है, तो ऑथर हमें ये कहते हैं कि अपने हर एक कमरे में एक वाटर बॉटल रख दो और एक ऐसी जगह पे रखना जो अनयूजुअल हो, यानी कि उस जगह पे वाटर बॉटल होना नहीं चाहिए लेकिन उसमें एक वाटर बॉटल है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी आप अपने घर में घूम रहे होंगे एक कमरे से दूसरे कमरे में, तो आपको हमेशा वो वाटर बॉटल जो है वो नोटिस होगा और आप उससे पानी पियोगे। और ऐसा आप तब तक कर सकते हो जब तक आपका ये एक हैबिट नहीं बन जाता पानी पीने का। तो ऐसे और भी ज्यादा अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ उन्होंने ये बुक लिखा है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बुक है, आपको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए एंड आई होप दिस बुक विल रियली हेल्प यू। और इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये चारों बुक्स भी पढ़ लिया लेकिन फिर भी आप अपना जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाओगे, बिकॉज हम लोग का ह्यूमन जो ब्रेन है ना, उसको बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ काम करने के लिए। इस ब्रेन को हमेशा एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है किसी भी काम को लॉन्ग टर्म करने के लिए। इसी वजह से लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से हम कई बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं लेकिन 2-3 महीने फॉलो करने के बाद वो हमसे छूट जाता है। तो ऐसा ही होगा आपके साथ अगर आपने ये 5वां बुक नहीं पढ़ा। और वो 5वां बुक है कांट हार्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। ये एक मेमोir है डेविड गॉगिंस का। डेविड गॉगिंस को कहा जाता है द टफेस्ट मैन अलाइव, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ अपने लाइफ में अचीव किया। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको आपके लाइफ के साथ कुछ अच्छा करने का, एक अच्छी हैबिट को बिल्ड अप करने का। तो जितने भी आपने चारों बुक्स पढ़े, अगर आपको उन सारे हैबिट्स को फॉलो करना है, उन सब में आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए होगा जो ये बुक आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी आखिर क्या चीज है, इसने आखिर अपने लाइफ में क्या कुछ अचीव किया है। इनके हार्ट में होल होने के बावजूद भी इन्होंने फिजिकल एबिलिटी में इतना कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में, इतने ज्यादा अल्ट्रा मैराथन्स, ट्रायथॉन्स दौड़े हैं उन्होंने कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। तो बस यही है वो 5 किताबें जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए बिफोर यू टर्न 30। लेकिन याद रखना कोई भी बुक परफेक्ट नहीं होता। इस बुक के अंदर भी आपको कुछ छोटे छोटे फॉल्ट्स मिलेंगे जरूर। तो अगर आपने कोई भी आज तक किताब नहीं पढ़ा है तो ये 5 किताब जरूर पढ़ लेना। लेकिन अगर आपको खुद से रिसर्च करना है और भी ज्यादा, तो आप इसके जो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया उन टॉपिक्स के रिलेटेड और भी 2-3-4 आप अगर बुक्स पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए खुद ही अच्छा होगा। बाकी मैं तो हूं ही आपको हेल्प करने के लिए, जो भी बुक मैं पढ़ता हूं उसके लेसन्स आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला है, अगर मैंने आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग।